All right, G. So the last thing we did was we were right in the middle of अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट में हमने क्या पढ़ लिया? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को समझा. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इससे मिलता जुलता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से. जब हम बेसिकली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे होंगे तभी फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होगी. ठीक है, मैक्रो लेवल पे. और फिर हमने पढ़ लिया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिसइक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी गेम है. एग्रीगेट लेबर फोर्स और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर में डिफरेंस समझे. किसका डिफरेंस है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड का. ठीक है. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कल हम इसकी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो हम डिफाइन कर चुके हैं उसको. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेसिकली ये फुल एम्प्लॉयमेंट का ही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. क्या चक्कर है कि पीपल आर एम्प्लॉयड, जितनी एग्रीगेट डिमांड है उतनी एग्रीगेट सप्लाई भी है, फिर भी पीपल आर अनएम्प्लॉयड. हु आर दीज पीपल? दीज आर मेनली फ्रिक्शनली एंड सम स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड पीपल, जिनको बहुत देर हो गई है, जो रीट्रेन नहीं कर सके और जॉब्स नहीं ढूंढ सके. और फ्रिक्शनली कौन है? फ्रिक्शनली में मेनली कौन है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड. उनका अपना मसला चल रहा है. इकोनॉमी में नौकरियां हैं, वो जो अनएम्प्लॉयड हैं वो अपने किसी मसले की वजह से अनएम्प्लॉयड है. और उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं कि आप इससे ज्यादा पीछे नहीं कर सकते. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा. आप उसको उससे ज्यादा पीछे नहीं कर सकते. आई बात समझ में? तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल ऑलवेज बी देयर. ठीक है. तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को क्लासिकल्स नायरू भी कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. आ जाए. अब नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस तरह समझ सकते हैं, या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की थ्रू समझ सकते हैं. लेकिन उससे पहले हमें पहले शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व समझना पड़ेगा. तो पहले हेडिंग दे दें. ठीक है. अच्छा, अब ये फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बेसिकली पॉलिसीज वाले यूनिट में, ये पॉलिसीज वाले चैप्टर में, लेकिन हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कर रहे हैं क्योंकि ये रेलिवेंट बहुत है. ठीक है. तो हेडिंग दे दें, आई डोंट नो, दो आते हैं, डबल एल ए सिंगल एल ए. फिलिप्स कर्व, द फिलिप्स कर्व. और ये हम कर रहे हैं शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व बहुत ही आसान चीज है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है. एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें एएस से ही पता है. बस चक्कर क्या है कि हम उसको प्लॉट अभी कर रहे हैं. इट शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में क्या है? ट्रेड ऑफ. इट शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. चलें जी, तगड़ा ग्राफ हो जाए एक. ये क्या चक्कर है? थोड़ा सा नेगेटिव में भी जाने दें. वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम इन्फ्लेशन रेट, सिंपल इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन, और ये परसेंटेज में. एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, परसेंटेज में. ठीक हो गया. शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ऐसा होता है. अब इसकी साइंस क्या है इसको जरा समझ लेते हैं. आ जाए जी. शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हो जाए एडीएस अप्रोच वाला, छोटा सा साइड पे कहीं बना लें. अभी इसको समझते हैं चीज क्या है, बहुत आसान है. एवरेज प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, ये आ गया एडी शॉर्ट रन में. और ये आ गया शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हमारा. ये आ गया प्राइस लेवल, ये आ गया इनकम.
लेट्स सपोज अभी हम यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है N1 पे, ऊपर जाएं और यहां से लगा दें इधर रिवर्स, ये आ गया इन्फ्लेशन रेट। आप कुछ भी लिख लें, P1 लिख लें। वैसे इन्फ्लेशन को बाद में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में किससे डिनोट किया जाता है, पाए से। हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट कम करूं शॉर्ट रन में एडी के थ्रू, करूं कैसे करूं? एडी को क्या कर दूं, एडी को बढ़ा दूं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई मुल्क में। ये देखें मुबारक को, एडी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होगा? जीडीपी बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, ऐसा ही है। लेकिन एक छोटा सा मसला हो गया, क्या क्या हुआ? प्राइस लेवल भी तो बढ़ गया भाई, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट जब आप शॉर्ट रन में कम करते हैं एडी के थ्रू, व्हाट विल हैपन? इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन कम करूं, इन्फ्लेशन कम करूंगा, एडी को कम करूंगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? प्राइस लेवल कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गई, लेकिन मसला क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? जीडीपी गिर जाता है, जीडीपी गिरेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो इट इज अ सिंपल प्लेन ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, लोग नौकरियां मिलती हैं, खर्च करते हैं लोग पैसा, तो महंगाई हो जाती है। महंगाई कम करते हैं, एडी गिरेगा तो क्या होगा? महंगाई कम करने के लिए एडी गिराएंगे तो जीडीपी गिर जाता है, जीडीपी गिरता है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। क्या करें? सिंपल ट्रेड ऑफ है शॉर्ट रन में, ये तो मैं ऐसे ही पता था, बस प्लॉट इसको कौन करता है? फिलिप्स कर्व। समझ आई बात की? इज दिस इजी? मतलब वो आगे पीछे भी जा सकता है, डिपेंड्स के एडी कितना ऊपर हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, इसको ऊपर मुझे राइट अप देखना था, वो जो क्या है आपने टेक्स्ट कुछ भी पैराग्राफ नहीं, लिखा हुआ है। इट शोज द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, सिंपल एज दैट। ओके, ठीक हो गया, थैंक यू। समझ आई बात की? आसान है मुश्किल? ये तो आसान है, क्योंकि डिफ्लेशन भी तो हो जाती है। आप बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कम कर देंगे, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो क्या होगा? डिफ्लेशन। ये ले, प्राइसेस बहुत ज्यादा कम कर दूं, करते 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 आप यहां ले आएंगे तो क्या होगा? प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, जीडीपी बहुत ज्यादा गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई। डिफ्लेशन में क्या होता है? ठीक है, डू वी अंडरस्टैंड दिस? सर मुझे ये कर्व पे नहीं समझ आ रहा व्हाट पार्ट? कि इसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, तो आपने ये हाँ, दो एरर्स N1 से N2 चला गई, अनएम्प्लॉयमेंट यस, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। जाहिर बात है ना यार। अभी इसके थ्रू देखो ना, इधर कंसंट्रेट करो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। उधर एडी मुझे जब, समझ आ रहा है कि ये लेफ्ट वाले कर्व में लाइक हाँ इन्फ्लेशन जब बढ़ती है हाँ तो हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है ना, लाइक ये इसमें रिवर्स क्यों किसने लिखा काय है? बढ़ती है? महंगाई एडी, ज्यादा होगी, लोग फिर कम खरीदेंगे, वो तो बाद की बात कंपनीज। है ना। एडी जी एग्रीगेट शॉर्ट रन में जब भी जी मुल्क में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, इधर देखो, जी, एग्रीगेट डिमांड जब भी बढ़ेगी तो क्या होगा? मुझे बताओ, जीडीपी को क्या होगा? इंक्रीज होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी, कम होगी। और उसके पैरेलल उसके साथ साथ क्या हो रहा है? प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है। यही चीज हम प्लॉट कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इन्फ्लेशन ओके, बढ़ जाती है। अब इन्फ्लेशन कम करूं, एडी अगर गिरता है, प्राइस जी लेवल्स, इन्फ्लेशन कम होती है तो जी, एडी, जीडीपी गिर जाता है। जीडीपी बिल्कुल गिरता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। दोनों का ट्रेड ऑफ है ना, दोनों एक वक्त में थोड़ी। यही तो हमारी क्रिटिक थी सबसे बड़ी डिमांड साइड पॉलिसीज की। डिमांड साइड जी पॉलिसीज की, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की क्रिटिक क्या थी? कि दोनों एक वक्त में नहीं आप हासिल कर सकते। आप जी, इन्फ्लेशन कम करते हैं
तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करते हैं, लोगों को जब नौकरियां मिलेंगी तो लोग क्या करेंगे? खर्च करेंगे। खर्च करेंगे तो महंगाई होगी। जी। ठीक है, आप इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं, एडी गिराएंगे तो क्या होगा? एक इन्फ्लेशन कम करने के लिए एडी गिरेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी गिर जाएगी, जी, जीडीपी कम हो जाएगा फिर। जीडीपी कम हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो वही एएस वाला है सारा कॉन्सेप्ट। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें जी, अब आ जाएं जरा नायरू की तरफ। अब हम चलते हैं नायरू की तरफ। हेडिंग दे दें लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, इसका दूसरा नाम है एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व या एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। लें जी, अब ये खतरनाक काम है, लिख लिया सबने? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व या एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, तगड़ा एक्सेस। अच्छा, अब ये बनाना भी बड़ा मुश्किल है, तो मेरे साथ साथ बनाएंगे तो ये सही बनेगा, वरना ये बाद में अलहदा से नहीं बनता। इन्फ्लेशन परसेंटेज, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज, ये लें जी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1। अभी लेट सपोज हम इधर हैं ए पे, हम किधर हैं? ए के ऊपर। और चक्कर क्या चल रहा है? इन्फ्लेशन है फिलहाल, फर्ज करें मुल्क में कितनी? 0%। और ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है लेट सपोज 8%। और ये जो 8% अनएम्प्लॉयमेंट है, लेट सपोज ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन एन इकोनॉमी इज एट इट्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका क्या मतलब है? मुल्क में सिर्फ वॉलंटरी, थोड़ी सी फ्रिक्शनल और थोड़ी सी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रिमेंबर हमने कहा था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर एक इकोनॉमी है, इट मींस कि दैट इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मैक्सिमम पोटेंशियल। क्लासिकल्स का फुल एम्प्लॉयमेंट वाला हम ग्राफ बनाएंगे। एवरेज प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, ये आ गया LRAS। अब बड़े गौर से समझना है इसको, ये आ गया एडी। और इधर देखें, यहीं पे मैंने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी बना दिया। इकोनॉमी लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में इधर है। इकोनॉमी कहां ऑपरेट कर रही है? अपने फुल पोटेंशियल पे। द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट इट्स फुल पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट 0 है। इन अदर वर्ड्स, जब आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, इसका क्या मतलब है? कोई भी बंदा इकोनॉमी में डिमांड ना होने की वजह से अनएम्प्लॉयड नहीं है। जो अभी भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन 8% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये क्या है? ये अपने मसले चल रहे हैं। कोई फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है, कोई वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है, कोई स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड था और उसने रिट्रेन किया ही नहीं, वेला बैठ गया। ठीक है, अभी तक नौकरी ढूंढ ही रहा है, वो ट्रेनिंग करेगा, नई नौकरी मिल जाएगी, उसने की नहीं ट्रेनिंग श्रेनिंग। बात समझ आ गई? यहां तक सारे मेरे साथ हैं? चलें जी, अब इधर देखें, अब इधर देखें सारे, ऊपर देखें, ऊपर देखें, बनाना छोड़ दें। इकोनॉमी गोज इनटू अ पॉजिटिव आउटपुट गैप। इकोनॉमी कहां चली गई है? ओलंपिक्स आ गई, इलेक्शन ईयर आ गया, ये भी अभी ए है। इकोनॉमी पॉजिटिव आउटपुट गैप पे कैसे जाती है?
वालेकुम सलाम। क्या हुआ शान, लेट क्यों हो गए? जी, ये है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्या, ये आ गई पॉजिटिव आउटपुट गैप में चले गए। अब ऊपर देखें सारे पॉजिटिव आउटपुट गैप में चले गए, क्या हुआ, जीडीपी बढ़ गया। यहां पॉजिटिव आउटपुट गैप में कैसे जाते थे, रिमेंबर, ओवरटाइम वर्कर्स। ओवरटाइम वर्कर्स, एक रेस्टोरेंट है जापान में ओलंपिक्स अलाउंस हो गई, उसने कहा यार हम बंद करते थे कितने बजे, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद करते थे, अब हम करेंगे रेस्टोरेंट बंद सुबह 3 बजे तक। ठीक है, अपने जो तुम्हारे फारिक कजन बैठे हुए गांव में, वो कह रहे हैं उनको ले आओ, वेटर को बोला अपने जो तो दो तुम्हारे कजन है उनको भी ले आओ। ठीक है, आई बात समझ में, वो उनको भी उठा के ले आए। क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, लेकिन एक मसला हो गया, क्या, प्राइस लेवल्स बढ़ गए। अब आपने जो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड थे, स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड थे, उनको हल्की फुल्की नौकरी मिल गई। माइनिंग करते थे, वो माइन बंद हो गई, वेले बैठे हुए थे गांव में, उसने कहा यार उनको ले आओ थोड़ी देर के लिए, वो उनको बुला लिया उसने, वो आ गए और वेटर का काम शुरू कर दिया। आजकल धंधा बहुत स्ट्रांग है, समझ गए, यहां मेरे साथ है सारे। अब जब हुआ क्या है, जीडीपी बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट से भी पीछे आ गए। लेकिन एक मसला हो गया साथ साथ, क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गई। इन्फ्लेशन बढ़ के चलेगी 4% पे, अनएम्प्लॉयमेंट गिर के आ गई 4% पे। इसको ये ए से हम कहां चले गए, इधर ए से बी, इसको मैं वही लेबलिंग कर रहा हूं, हम आ गए ए से बी। यहां तक सारे मेरे साथ हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट पे एक इकोनॉमी ऑपरेट कर रही थी, इन अदर वर्ड्स इकोनॉमी अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे। जो लोग अनएम्प्लॉयड थे वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं थे, वो सारे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो थी, वो अनएम्प्लॉयड थे अपने पर्सनल मसलों की वजह से। ठीक है, इस तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार नहीं थे, नखरे कर रहे थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी रीजन से बढ़ गई, एडी बढ़ गया, फर्म्स ने कहा बुलाओ यार अपने बंदों को जो फारिग बैठे थे उनको भी कहो यार तुम भी आओ। ठीक है, फैक्ट्री में ओवर टाइम काम करो, वो आ गए सारे। यहां तक सारे मेरे साथ हैं। हुआ क्या, अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट पे भी से भी गिर गई, और लेकिन साथ साथ महंगाई भी होगी, इन्फ्लेशन भी होगी। ठीक है, इकोनॉमी इज इन अ पॉजिटिव आउटपुट गैप। यहां तक सारे मेरे साथ हैं, मुझे बताएं फिर मैं आगे जाऊंगा। जी ठीक हो सर। गया, चलें अब सुने, बनाए मत, सुने, इधर देखें, ऊपर देखें, ऊपर देखें। थोड़ी देर बाद हमें पता है पॉजिटिव आउटपुट गैप में ज्यादा देर फर्म रहती नहीं है, क्यों, फर्म का जब आएगा बिल, जो बिजनेस 10 बजे बंद हो रहा था वो अब 3 बजे जाएगा, तो बिजली का बिल जब आएगा, फर्म को जब देने पड़ जाएंगे 2 हफ्ते बाद वेजेस, तो वो देखेगा यार मेरा तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को क्या होगा, और कब तक बढ़ेगी, रियल इनकम वो देखेंगे नहीं बढ़ी, ये इधर चला गया, आप बी से किधर चले गए, सी पे। अब यहां पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ऊपर देखें, लिखना छोड़ दें, वापस क्या हुआ, जीडीपी गिर गया अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, अनएम्प्लॉयमेंट वापस बढ़ जाएगी, अपने नेचुरल रेट पे आ जाएगी, लेकिन एक गड़बड़ होगी, इन्फ्लेशन वही रहेगी, प्राइसेस और बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन रेट है ना, प्राइसेस और बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन वही रह गई, क्योंकि इन द लॉन्ग रन प्राइसेस आर स्टिकी डाउनवर्ड्स, कीमतें नीचे नहीं जाती। व्हेन द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टिंग द इन्फ्लेशन रेट टू बी 4%, इट विल स्टे एट 4%। गेम सारी ये हुई है। अब आप समझ रहे थे हम बी से वापस इधर ए पे चले जाएंगे ना, अनएम्प्लॉयमेंट ने तो बढ़ना है, नेचुरल रेट पे आना है, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, प्राइसेस और बढ़ी और इन्फ्लेशन वहीं पे रह गया। इससे क्या हुआ, हमारा पूरे का पूरा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, सॉरी, शिफ्ट कर गया राइटवर्ड्स। आप कहां आ गए, आप सी पे आ गए। गेम समझे, गेम समझ आइए, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आप वापस आ गए, लेकिन जो कीमतें बढ़ी थी वो उसी रेट से बढ़ती रही।
इन्फ्लेशन वापस नीचे नहीं आई। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था आप वापस ए से बी आते। इधर देखें, इस पे फोकस करें। लेकिन वो तब होता जब एडी वापस गिरता है ना। लेकिन एडी तो वापस गिरा ही नहीं। हुआ क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ गई। तो आप वापस तो आए अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, बट विद व्हाट? हायर प्राइसेस। द इन्फ्लेशन रेट रिमेन्ड एट व्हाट? 4%। बात समझ आई है? इकोनॉमी वापस अपने नेचुरल रेट पे आ गई, लेकिन इन्फ्लेशन वहीं की वहीं रह गई। अब दोबारा आपने यही कोशिश की, दोबारा आपने कोशिश की अपने फुल पोटेंशियल से ज्यादा पे जाने की। दोबारा वही कहानी हुई। फिर आप आगे गए, आप आगे इधर से डी पे। दोबारा ये अब 8% पे चला गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? फिर थोड़ी देर बाद वही हुआ। अब वही प्रोसेस रिपीट हुआ। ठीक है, फिर आपने वही कोशिश की, ए बी सी डी ई पे आ गए। फिर आपने वही कोशिश की दोबारा। ठीक है, फिर आप कहां चले गए? फिर आप इधर आ गए। फिर शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट कर गया। डी से आप गए ई पे, ई से एफ पे गए, एफ से आप दोबारा जी पे आ गए। अब अगर मैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनाऊं, नाउ होल्ड योर क्वेश्चंस। अभी ये क्वेश्चंस को होल्ड करते हैं, मैं दोबारा इसको भी बनाता हूं। अगर मैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनाऊं, तो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की शक्ल है ये। लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व ये कहता है कि लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट ने अपने नेचुरल रेट पे ही रहना है, इकोनॉमी ने अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही रहना है। एंड एनी अटेम्प्ट दैट यू डू टू ब्रिंग द अनएम्प्लॉयमेंट बिलो द नेचुरल रेट विल ओनली लीड टू हायर प्राइस लेवल्स, विल ओनली लीड टू इन्फ्लेशन। जबकि इकोनॉमी वापस अपने थोड़ी देर के लिए जाएगी पीछे, फिर वापस आ जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या? इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी। अगर आप हरकतें करते रहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट से और आगे जाने की, तो क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई होगी। इसीलिए इसको कहते हैं नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन कांस्टेंट रेट से बढ़ती रहेगी। जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, तो उधर से आगे जाने की सीधी सी बात है, देसी जुबान में समझाऊं, अगर आप इधर हैं तो ये जो आप अटेम्प्टे करेंगे पॉजिटिव आउटपुट गैप बाहर जाने की, ये सिर्फ और सिर्फ महंगाई कॉज करेगा लॉन्ग रन में। जबकि आप रहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट पे, आप जाएंगे थोड़ी देर के लिए वापस, आप वापस आ जाएंगे, लेकिन होगा क्या? महंगाई बढ़ जाएगी। फिर आप कोशिश करेंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे, लेकिन होगा क्या? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? महंगाई बढ़ जाएगी। गेम समझ आई? समझ आई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की गेम? फुल एम्प्लॉयमेंट की गेम है सारी। फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ही चीज है। ये अनएम्प्लॉयमेंट के एंगल से देख रहे हैं, वहां हम इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट से देख रहे हैं। ये अब बनेगा नहीं आपसे, इसकी ये मसला है। कोशिश करें, 3 बना ले, 2 बना ले, 3 बना ले, 3 बना ले, चौथा ना बना। क्या नेगेटिव में क्यों जा रहे हैं? श्योर, क्या मतलब नेगेटिव में? हाँ, पहले वाले बाकी नेगेटिव में नहीं जाएंगे जरूर, हमेशा डिफ्लेशन। एडी बढ़ रहा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यही वजह है जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं। यूएस का टारगेट ग्रोथ रेट क्या है? यूएस ये थोड़ी करता है कि चाइना की तरह 11% पे ग्रो करे। इंडिया ने 9% हिट किया है, चाइना ने अपने पीक पे 11% हिट किया है। अमेरिका, यूके, जापान सोच भी नहीं सकते कि हम इतना हाई रेट ऑफ ग्रोथ अचीव करें। कैसे? उनको पता है सिर्फ और सिर्फ महंगाई होनी है, क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं कि जिस मर्जी रेट पे ग्रो करें, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन नहीं होनी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही बहुत है फारे।
लैंड है, लेबर मेन गेम है। आई बात समझ में? हम तो अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से जब काफी आगे। चाइना ने सर जब चाइना ने 11% ग्रो किया तो उसको इम्पैक्ट नहीं हुआ इस चीजों का? नहीं, क्योंकि चाइना किधर था? चाइना फुल एम्प्लॉयमेंट पे था ही नहीं, वो तो नेगेटिव आउटपुट गैप पे था। अब नहीं कर सकता, अब चाइना बहुत ओके। क्लोज है फुल। ये बात है पुरानी, ये 2000 जी टीन्स की बात है। ठीक है, वो नहीं अब ग्रो, क्योंकि वो इधर था। वो तो बढ़ाता जाए, कोई टेंशन नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे था। अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं तो चाइना वगैरह इधर थे, करते करते अब चाइना वगैरह इधर है, इंडिया भी अब इधर है, क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं उनकी गेम है सारी। इंडिया भी फुल एम्प्लॉयमेंट में आ गए? फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इंडिया के ऊपर बड़ा इंडिया में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन से कितने लोग ऊपर आए हैं, उनकी मिडिल क्लास ग्रो कर रही है। हमारी मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है, उनकी मिडिल क्लास दिन ब दिन ग्रो कर रही है। लेकिन इंडिया पीछे अभी भी रिलेटिवली, लेकिन चाइना जी तो बहुत लेकिन फिर बहुत। जी लेकिन जैसे आप इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं और चाइना का देखते हैं तो चाइना में पता लगता है कि डेवलप हाँ, हो तो रहा फुल है, इस एम्प्लॉयमेंट पे तरह ये तो चीज नहीं है कि काफी करीब आ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। ठीक है ना, अब चाइना तो सीरियस जी मसले बन गए। चाइना में तो पॉपुलेशन की कमी हो रही है, उनको अब अपनी वो पड़ गई है, उनकी वन जी चाइल्ड पॉलिसी बैकफायर कर दी है, वन चाइल्ड पॉलिसी। जी। और वो मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो जब इंडिया का आया था ना, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, हाँ तो उस हाँ, बंदे ने लिखा हुआ था कि लाइक अभी भी 40-50% लोग जो है वो गवर्नमेंट की कहते हैं, जैसे हमारे इधर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ऐसे उनका चल रहा होता है, वो आटा वगैरह देते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। इंडिया में भी अभी तो खैर आई इंडिया थॉट में बड़ा रूम है, इंडिया में बड़ा रूम है, लेकिन जो कैपिटल है उनका वो तकरीबन सारा लगा हुआ है, सिटीज ओवर क्राउडेड हैं। इंडिया में नई सिटीज ओके। कितनी बनी है, नई सिटीज कितनी बनी है इंडिया में? नोएडा के नाम से एक सिटी बनी है, और इस तरह की नई सिटीज बनी है बहुत। अच्छा, बन रहा है नहीं बन रहा? ये दोनों बराबर आने चाहिए, 4% के ऊपर ही आना चाहिए वो। मैं दोबारा बनाऊं? बना लें। मैं वीडियो एक सेकंड पॉज कर लेता हूं ताकि आप आराम से बना। क्लैरिटी की जरूरत है कि एक है बजट डेफिसिट। ठीक है, बजट डेफिसिट और मुल्क का डेफिसिट दो मुख्तलिफ चीजें। बजट डेफिसिट और मुल्क का डेफिसिट दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, वो बजट को अगर फाइनेंस कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज गुड। अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है तो इतना बड़ा मसला नहीं है, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, टैक्स कम है, और वो उसको अगर फंड कर रही है, इतना बड़ा मसला कोई नहीं है। गवर्नमेंट, ये मुल्क का डेफिसिट नहीं है, ये गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट। समझ आई? गवर्नमेंट एक छोटा सा रोल प्ले कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट अपने डेफिसिट रन कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट भी डेफिसिट रन कर रही है, वो एक ग्रोथ के लिए कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है, सारी मेरिट गुड्स पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कर रही है। जंगे शंगे भी हो जाती हैं, वो भी खर्चे गवर्नमेंट को ही करने पड़ते हैं। तो वो सारा, वो फिस्कल डेफिसिट इज नॉट अ वेरी बिग इशू। मसला होता है एक्सटर्नल डेट का। एक्सटर्नल डेट आपने, गवर्नमेंट का मसला नहीं है, एक्सटर्नल डेट आपका मसला है, वो आपने उधार लिया हुआ। आईएमएफ का जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो आपका मसला है, क्योंकि आप लोगों ने यूज किया आईफोन। समझ रहे? आप लोगों ने यूज किए बिजली तेल से बना के। क्यों नहीं होता? आप लोगों ने ही याशियां की है ना, आप लोगों ने लैंड क्रूजरें खरीदी हैं। नीचे देखें वो जो, ये इसी बिल्डिंग के नीचे वो जो है पेट स्टोर, उधर सारा इंपोर्टेड कैट फूड डॉग फूड पड़ा हुआ है। वो और मसला है। गवर्नमेंट अगर बजट डेफिसिट रन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी अगर स्ट्रक्चरल बजट डेफिसिट है वो बहुत बड़ा इशू है। साइक्लिकल बजट डेफिसिट तो इतना बड़ा इशू नहीं है। स्ट्रक्चरल मसले हैं, टैक्स कोई देता नहीं है, वो इशू तो है, लेकिन कोई इतना बड़ा नहीं है। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज रिटर्न इट बैक। ठीक है, तो ये कोई सर चक्कर नहीं है कि, जी जी सर बोलिए। ये फिर पाकिस्तान में लाइक वो अभी गवर्नमेंट कहती है कि हम अब सरप्लस पे आए हैं, और ये फिर यानी आपने जो एग्जांपल काफी अच्छी दी है कि वो अमेरिका में और इस तरह हर जगह डेफिसिट में, इवन चाइना में भी कहते हैं है। तो वो ये फिर क्यों इतना रोला डाल रहे हैं कि भाई ये चीज इस तरह से, हमारा तो वो कहते हैं बड़ा हो रहा है। और दूसरी चीज ये सर, जब इम्पोर्ट हो रही हैं चीजें तो हाँ उसमें तो हाँ, बंदे पैसे दे रहे हैं ना, लाइक हम बिजली भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम तो पैसे दे रहे हैं एज ए कंज्यूमर। तो फिर गवर्नमेंट लेकिन क्यों डॉलर किस में तरह नहीं से? ना दे रहे। मसला तो सिंपल है, जी। वो तो एक्सटर्नल डेट है ना भाई। हम्म, एक्सटर्नल डेट है कि फॉर एवरी $100, लेट सपोज, अब आई डोंट नो, ये पुराना डेटा है, हम्म, 370 वाज लीविंग द कंट्री।
तो ये ऊपर का 270 किधर से आ रहा था? डॉलर तो आप नहीं प्रिंट कर सकते ना, ये हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे जो कम होते जा रहे थे। अब डॉलर तो नहीं ना हम प्रिंट कर सकते, ये एक बड़ा मसला है। आप बेशक दे रहे हैं लेकिन पेमेंटें तो डॉलर में होनी है। आप जब पेमेंट करते हैं मिलती है ना आपको, डॉलर देती है गवर्नमेंट, जबकि मुल्क में है नहीं। या तो आप डॉलर की मिंट खोल लें, वो कर नहीं सकते आप, जी तो आपको लोन लेना पड़ता है एक्सटर्नल। चलें, बात बहुत डाइवर्ज कर गई है, बहुत आगे चलेगी, वापस नहीं। बन गया सही? नहीं बना? क्यों? जी सर, वही बन गए। दोबारा बनाओ, मेरे साथ बनाओ। ये लो, ये लो, ये लो। ये अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ये इन्फ्लेशन आ गया। एक लाइन बनाओ ऐसे, थोड़ा सा ज्यादा इधर हो गया। ये आ गया शॉर्ट टर्म फिलिप्स का 1, ये आ गया 8%। ठीक हो गया? अब इधर से वापस जाओ आधे तक, यहां तक बस। ये आ गया कितने पे? 4%, 4% या 3% कर लो, जो भी है। ठीक हो गया? फिर इधर देखो, इधर से दोबारा इधर जाओ। ठीक है, ये इधर आ गया। एक सेकंड यार, क्या मजाक है। अच्छा जी, ये देखें। फिर इसको इधर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं, लेकिन याद रखें इसको कांस्टेंट रेट से बढ़ाना है, फिर ये 6% होगा। फिर इसको इधर ले जाएं, इसको फिर स्ट्रेट ले जाएं, ये लें। बस ये 3 बहुत है। और फिर आप स्ट्रेट वे इसको ऐसी लें, ये। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें जी, चलें जी, अंग्रेजी हो जाए, वरना ये सब आप भूल जाएंगे, इसको फुल डिटेल में लिखना पड़ेगा। बेहतरीन खानदानी बना। अच्छा जी, इनिशियली द इकोनॉमी was operating at its full potential and unemployment was at its natural rate 8%, while inflation was 0%। इसीलिए तो जापान लगा हुआ है प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने। जापान में क्या चल रहा है आजकल? डिफ्लेशन चल रही है, कीमतें गिर रही हैं। बीइंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट डिफ्लेशन चल रही है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत, उन्होंने अपनी इतनी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा ली है, ठीक है ना, कि सप्लाई अभी भी वहां सरप्लस है। उनकी मजबूरी है बेचना सब कुछ। ठीक है, इतनी टोयोटा बन रही है, इतनी गाड़ियां बन रही हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बन रही है, इतने ये गैजेट्स बन रहे हैं कि वो अगर थोड़ी सी डिमांड गिरे तो उनके पास सरप्लस जमा हो जाएगा चीजों का। वो इसी में ही है। नहीं, लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में प्राइसेस है, शॉर्ट रन में हो रही ना, कि थोड़े अरसे के लिए हो रही। अच्छा जी, यस। इफ एडी इंक्रीजेस ड्यू टू सम रीजन, द इकोनॉमी goes into a positive output gap, firms increase aggregate supply in the short run
through overtime, delaying maintenance of machines, etc. This reduces unemployment. Sir, can you move slightly up? नहीं, स्पीड बढ़ाओ. This reduces unemployment from 8% to 4% and increases inflation to 4%. Movement in short-run Phillips curve from A to B. Soon, firms realize that their real incomes have not increased and cost of production has risen. This shifts SRAS leftwards, bringing the economy back to full employment level. Bringing the economy back to full employment level. Full employment level. अभी AD की बात होगी. Full employment level with high price levels. With high price levels. This brings the unemployment back to its natural rate, 8%. However, लेकिन एक गड़बड़ होगी क्या? However, as inflation is expected, इसलिए इसका क्या नाम था? Expectation augmented Phillips curve, to be at 4%, it remains there. This is shown by a shift. This is shown by a shift in the short run Phillips curve from SRPC1 to SRPC2. This is shown by a shift in the short run Phillips curve from SRPC1 to SRPC2, bracket mein B to C. If this is repeated, we are able to derive the long run Phillips curve this is repeated, we are able to derive the long run Phillips curve, which is vertical, showing that in the long run,
there is no trade-off between inflation and unemployment, and any increase any attempt to reduce unemployment from its natural rate will only result in a constant rate of inflation. कैसा आई गेम समझ में? इसको थोड़ा सा मैं और जूम आउट करता हूं ताकि आप एक दफा इसको पूरा देख लें। ये था हमारा फिलिप्स कर्व, ये था लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ये आ गई उसकी एक्सप्लेनेशन। सब्र कर लें शयान भाई, क्या हो गया? ये उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। क्या ख्याल है? चलें, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे। बात को इंशाल्लाह कल यहीं से अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सी यू।